एक बार एक छोटी सी बच्ची हाथ में मिट्टी की गुल्लक लेकर भागती हुई दवाइयों की दुकान पर आई। वह काफ़ी देर तक वहाँ खड़ी रही, लेकिन दुकानदार का ध्यान उसकी ओर नहीं गया, क्योंकि दुकान पर और भी बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। उसने दुकानदार को कई बार बुलाया, लेकिन भीड़ इतनी थी कि दुकानदार का ध्यान उसकी तरफ गया ही नहीं। फिर उसने गुस्से से अपनी गुल्लक जोर से काउंटर पर रख दी। उसके बाद दुकानदार और जितने भी लोग वहाँ थे उस बच्ची को देखने लग गए। दुकानदार ने बच्ची से पूछा, बेटा तुम्हें क्या चाहिए? तब बच्ची ने बड़े ही भोलेपन से दुकानदार से कहा कि मुझे चमत्कार चाहिए। यह सुनकर दुकानदार को कुछ समझ नहीं आया और वहाँ पर जो लोग खड़े थे उन्हें भी समझ में नहीं आया। सब उसकी तरफ देखने लग गए। फिर दुकानदार ने उस बच्ची से कहा कि बेटा चमत्कार तो यहाँ नहीं मिलता। तब बच्ची को लगा कि दुकानदार झूठ बोल रहा है। उसने दुकानदार से कहा कि गुल्लक में बहुत पैसे हैं, आपको कितने पैसे चाहिए? मैं आज चमत्कार लेकर ही जाऊंगी। वही काउंटर पर एक और आदमी खड़ा था। उसने उस बच्ची से पूछा कि बेटा क्यों चाहिए तुम्हें चमत्कार? तब उस बच्ची ने अपनी कहानी बताई कि अभी कुछ दिन पहले मेरे भाई के सिर में बहुत तेज़ दर्द हुआ था, तो मेरे मम्मी पापा उसे हॉस्पिटल ले गए, लेकिन अभी तक मेरा भाई घर नहीं आया। मम्मी पापा से पूछती हूँ तो मम्मी पापा कुछ नहीं बताते, कहते हैं कि वह आ जाएगा। कल मैंने देखा कि मम्मी रो रही थी और पापा उनसे कह रहे थे, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि हम उसका इलाज करवा सके। अब तो उसको कोई चमत्कार ही बचा सकता है। तब मुझे लगा कि मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं है, तो क्या हुआ, मेरे पास तो है। मैंने जितने भी पैसे जोड़ रखे हैं वो सारे लेकर इस दुकान पर आई हूँ। उस आदमी ने पूछा कि बेटा कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? यह सुनते ही उस बच्ची ने गुल्लक उठाई और ज़मीन पर फेंक दी। गुल्लक टूट गई और वह बच्ची पैसे गिनने लगी। बाकी सब लोग उसके भोलेपन को देख रहे थे। सारे पैसे हाथ में लेकर बच्ची बोली कि मेरे पास 20 रुपये है। वह आदमी मुस्कराया और बोला, अरे इतने का ही तो मिलता है चमत्कार। यह सुनकर बच्ची बहुत खुश हो गई। तो उस बच्ची से आदमी ने कहा कि चलो तुम्हारे पापा से मिलते हैं। वह बच्ची उस आदमी को अपने पापा के पास ले गई। वो आदमी कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि बहुत बड़ा न्यूरोसर्जन था और उसने सिर्फ 20 रुपये में उसके भाई की सर्जरी कर दी और कुछ दिनों बाद उसका भाई ठीक होकर घर वापस आ गया। सभी बहुत खुश थे। तो बच्ची की मम्मी ने उसके पापा से पूछा कि आपने ये चमत्कार कैसे किया? तब उसके पापा ने बच्ची की ओर इशारा करके कहा कि यह चमत्कार मैंने नहीं बल्कि इसने किया है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।